और मशरिक़ वस्ता से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने बहुत बड़ा दावा यहां पर किया है। ईरान का बड़ा दावा कि उसने अमेरिका के F-35 तैयारे को मार गिराया है। जी हां, और इसकी तादाद भी दरअसल IRGC जो बता रहा है वो कहीं ज़्यादा है। कुछ दावों में कहा जा रहा है कि 5 F-35 तैयारे IRGC ने मार गिराए हैं अमेरिका के, और कुछ में दावा इससे भी ज़्यादा का किया जा रहा है। हालांकि अमेरिका अभी इन दावों को झुटला रहा है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही कि IRGC ने यह बड़ा दावा किया है कि अमेरिका के F-35 तैयारों को मार गिराया गया है। ये दरअसल जो दावा अमेरिका ईरान की तरफ से किया जा रहा है या IRGC की तरफ से किया जा रहा है, ये दरअसल जॉर्डन में हालिया दिनों जो हमले ईरान की तरफ से हुए हैं या फिर बहरीन में जो हमले हुए हैं, इनको लेकर दरअसल यह दावा IRGC की तरफ से किया गया है। और IRGC का यह कहना है कि उसने बहरीन और जॉर्डन में अमेरिका के F-35 तैयारों को मार गिराया है, जिसकी तादाद एक रिपोर्ट के मुताबिक 12 भी बताई जाती है, एक रिपोर्ट में इसे 5 भी बताया गया है। तो अभी जो सही तादाद है वो तो नहीं पता चल रही, लेकिन क्योंकि IRGC ने खुद इसका दावा किया, तेहरान ने खुद इसका दावा किया है, इस वजह से इस खबर में सच्चाई भी हो सकती है। क्योंकि अमेरिका दरअसल इस तरह की खबरें छुपाता है, अमेरिका अपने नुकसान को दरअसल छुपाता है। अमेरिका ये नहीं चाहता है कि उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो शिकस्त है वो एक तरह से दुनिया के सामने आ सके। तो इसी वजह से पेंटागन ने अभी तक इसकी तस्दीक नहीं की है, लेकिन IRGC ने यह जरूर माना है और उसने दावा किया है कि उसने अमेरिका के F-35 तैयारे को मार गिराया है। तो आप देखिए कि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ईरान के पासदारान इनकलाब यानी IRGC ने दावा किया है कि उसने अमेरिका का जदीद तरीन F-35 स्टील्थ जंगी तैयारा मार गिराया है। और आप ये मानकर चलिए कि अगर ये दावा दुरुस्त साबित होता है तो ये न सिर्फ अमरीकी फ़ज़ाई ताकत के लिए बहुत बड़ा धचका है, बल्कि खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गहरे असरात इससे मुरतब हो सकते हैं। लेकिन असल सवाल यह है कि क्या इस दावे की कोई आज़ादाना तस्दीक हुई है, क्योंकि पेंटागन ने अभी तक इस पर माना नहीं है, पेंटागन ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की है। लेकिन IRGC ने यह कहा है कि F-35 दुनिया के जदीद तरीन स्टेल्थ लड़ाका तैयारों में शुमार होता है, जिसे रडार से बचने, जदीद सेंसर और इंतहाई जदीद हथियारों की सलाहियत हासिल है। इसी वजह से इसे मार गिराने का कोई भी दावा आलमी सतह पर दरअसल गैर मामूली अहमियत रखता है, क्योंकि यह बहुत लेटेस्ट तैयारा है अमेरिका का, जो न तो सेंसर में आता है और ना ही कोई जो मिसाइल और ड्रोन है उसके जरिए से इसे मार गिराया जा सकता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि इस दावे में कितनी हकीकत है ये तो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्तों में पता चलेगा। लेकिन अगर इसमें सच्चाई है, जिस तरह से IRGC इसका दावा कर रहा है, अगर इसमें सच्चाई है तो ये बहुत बड़ा झटका है अमेरिका के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। और यहां से मानकर चलिए कि अगर इस दावे में सच्चाई है तो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए और मशरिक़ वस्ता के लिए इसे एक बहुत बड़े खतरे के तौर पर, इसे अलार्मिंग के तौर पर एक तरह से पूरे खित्ते के लिए देखा जा रहा है। क्या चीन अब खुलकर ईरान की अस्करी मदद कर रहा है, या चीन अपने हथियार अब एक तरह से ईरान को सप्लाई कर रहा है? क्या ईरान फजाई दिफा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होने वाला है ईरान का? और अगर ऐसा हुआ तो क्या अमेरिका और इजराइल के लिए ईरान पर फजाई हमले पहले जैसे आसान नहीं रहेंगे? दरअसल ये वो सवालात हैं जो इस वक्त आलमी दिफाई हलकों और मशरिक़ वस्ता की सियासत में सबसे ज्यादा जेर बहस है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक चंद जराए के हवाले से दावा किया गया है कि ईरान आइंदा चंद हफ्तों में चीन से जदीद कंधे पर रखकर चलाए जाने वाले फजाई दिफाई मिसाइल, यानी जिसे मैन पैड्स कहा जाता है, यह दरअसल चीन से ईरान हासिल कर सकता है। अगर यह इत्तला दुरुस्त साबित होती है तो यह ईरान की फजाई दिफाई सलाहियत में हालिया बरसों की अहम तरीन पेशरफ्त में से एक हो सकती है। अब दरअसल ये मिसाइल कौन से हैं, ये जिन्हें शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस के नाम से जाना जाता है, ये आखिर क्या है? और चीन के ये बहुत मजबूत हथियार चीन का ये माना जाता है। अब चीन ये हथियार ईरान को देने जा रहा है, इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस सिस्टम, आखिर मैन पैड्स ये होते क्या हैं? आपको बताते चलें कि मैन पैड्स यानी शोल्डर लॉन्च्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं,
जिन्हें एक या दो अहलकार बआसानी से अपने साथ ले जा सकते हैं। इसे कांधे पर रखकर एक तरह से चलाया जाता है। इनका बुनियादी मकसद कम बुलंदी पर परवाज करने वाले जंगी तैयारों, हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन्स और बाज क्रूज मिसाइलों को निशाना बनाना होता है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान को चीनी साख्ता QW-12 और FN-16 निजाम मिल सकते हैं और इब्तिदाई खेप में तकरीबन 300 से 400 लॉन्चर शामिल होने की बात भी कही जा रही है। यानी चीन शुरुआती तौर पर ईरान को 300 से 400 मैन पैड्स देगा। अब दरअसल हालिया महीनों में अमेरिका और इजराइल के साथ कशीदगी के दौरान ईरान के कई फौजी और स्ट्रेटेजिक मकामात को फजाई हमलों का सामना करना पड़ा है। इन वाकयात ने ईरान के फजाई दिफा में मौजूद बाज कमजोरियों को नुमाया किया है, जिसके बाद तेहरान अपनी दिफाई सलाहियत को मजीद मजबूत बनाने की कोशिश कर रहा है। और इधर चीन पहले ही ईरान का एक अहम माशी और सिफारती शराकतदार समझा जाता रहा है। इस पूरी लड़ाई में दो जो जंगें हुई, जब पहली लड़ाई इजराइल और अमेरिका के साथ ईरान की हुई या फिर अब अमेरिका के साथ ईरान की लड़ाई हो रही है, इसमें पीछे से पूरा सपोर्ट दरअसल ईरान के साथ चीन का रहा है। अगर यह दिफाई मुआहिदा अमली शक्ल इख्तियार करता है तो यह दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मजीद गहराई की अलामत हो सकता है। ताहम यह बात भी अहम है कि बीजिंग माजी में यानी पास्ट में ईरान को हथियार फराहम करने से मुतालिक बाज रिपोर्ट्स की तरदीद करता रहा है और हर रिपोर्ट की आजादाना तस्दीक भी दस्तयाब नहीं हुई है। इधर दरअसल अगर ईरान वाकई बड़ी तादाद में जदीद मुख्तसर फासले के फजाई दिफाई निजाम हासिल कर लेता है चीन से, तो कम बुलंदी पर होने वाली फजाई कार्रवाइयां ज्यादा खतरनाक हो सकती हैं। और इसका मतलब दरअसल यह नहीं कि ईरान नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा, लेकिन फजाई हमलों की मंसूबाबंदी यकीनन ज्यादा पेचीदा हो सकती है। और जो छोटे छोटे हमले ईरान पर दरअसल होते हैं या नजदीक से जो हमले अमरीकी एयरक्राफ्ट, अमरीकी तैयारों के जरिए, अमरीकी ड्रोन या मिसाइल के जरिए होते हैं, बहुत नीचे से आकर अपने टारगेट को दरअसल वो निशाना बनाते हैं, उस वक्त ये जो शोल्डर लॉन्च पैड है, जो मिसाइल है, इसके जरिए से ईरान अमरीकी जो तैयारे हैं, अमरीकी जो मिसाइल या ड्रोन है, उनको निशाना बना सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी और एक बहुत बड़ी डील है जिस पर अब लगातार चर्चा हो रही है। और चर्चा इस वजह से भी हो रही क्योंकि चीन अब खुलकर ईरान के साथ एक तरह से मैदान में आ गया है। अब पहले जो बातें कही जाती थी कि ईरान पर्दे के पीछे से अमेरिका की मदद कर रहा है, लेकिन अब कुछ ढका छुपा नहीं है। अब चीन खुलकर एक तरह से ईरान के साथ खड़ा है। चीन की नजर दरअसल पूरे मशरिक़ वुस्ता पर है कि अमेरिका यहां से निकले और चीन दरअसल अपना दबदबा पूरे मशरिक़ वुस्ता में बढ़ाना चाह रहा है। और इसी वजह से वो जान रहा है कि अगर ईरान की खुलकर मदद करेगा तो मशरिक़ वुस्ता में आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में पैर जमाना चीन के लिए दरअसल आसान हो जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर यह डील अमेरिका, ईरान और चीन के दरमियान हो जाती है तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा धचका होगा, डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ा दर्द सर भी बनने वाला है। लेकिन यह डील कब तक होगी, क्योंकि अब इसकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन यह डील फाइनल कब तक होती है, यह देखना बहुत अहम होगा।